ने जो बात कही थी अभी कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं था, फिर भी हारे, क्योंकि परसेप्शन और कुछ रियलिटी ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं था उनके, माफिया राज, गुंडा राज, जो भी उसको कह लीजिए, वो उनके ऊपर चिपका, उसका उनको नुकसान हुआ। योगी जी के 9 साल में काम नहीं हुआ, ये भी कोई नहीं कहेगा, काम हुआ है, दिखता भी है। और जो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी थी कानून व्यवस्था, वो इनका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है। तो इस सबसे गाड़ी निकल जानी चाहिए या इसके बाद भी जाति वाती जोड़नी पड़ती है? देखिए, यहाँ मैं आप हमारे दोनों मेहमान और मित्र हैं, ये इसकी जाति कहते हैं, लेकिन आप बिहार में आप देखिए, या बीजेपी ने तो जो जाति को तब तोड़ करके जिनको अध्यक्ष बनाया, धीरे धीरे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें पार्टी को जिस तरह से चला रहे हैं, मनोहर लाल जी को वहाँ बिना जाति के बनाया गया था, जाट कोई सोच ही नहीं सकता था उस समय बिना गैर जाट बनेगा। मेरा यही कहना है कि होता ये जोड़ है, ठीक है, पीडीए कह लीजिए, ये कह लीजिए, दलित वोट ही मिलना था, मायावती को क्यों नहीं ज़्यादा वोट मिलते? जाति पर यदि वोट मिलना है, सारे यादव वोट फिर क्यों नहीं तेजस्वी यादव को मिल गए, उसको क्यों नहीं मिल गए? मेरा अभी भी मानना ये है कि देखिए, टक्कर दूसरे, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है, चूँकि आपने तीसरा फोटो लगा रखा है, आप दो पे क्यों बात कर रहे हैं? मेरा कहना है कि तीसरा फोटो लगाया है तो अखिलेश के बनने से ही तो फायदा है। ये कहाँ है राहुल? वहाँ पर कोई उनका आदमी नहीं है। देखिए, एक टक्कर सामने वाला हो तो मज़ा आता है ना। अब वो ठीक है, मुक्केबाज हैं राहुल गांधी, मैं नहीं कहता, लेकिन कितना मुक्के चलाते। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा नुकसान, चाहे उस समय साथ में, जैसा ये कह रहे हैं लोग, अभी भी कहते हैं साथ जुड़ गए थे, मेरा कहना अखिलेश को भी धीरे धीरे जो भी समझ में आएगा कि राहुल गांधी के साथ रहने से जो बिहार में नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान यूपी में होने वाला है। वो अकेले लड़े, अच्छा उससे क्या है, यदि वो जैसे ने कहा अल्पसंख्यक वोट, अपराधी वाला तो ठीक है, अपराधी तो काफ़ी कुछ खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं अभी योगी जी की तुलना भी नहीं कर रहा। मेरा कहना है कि दो बड़ी पार्टियां, एक समय मायावती और उनके फोटो आप लगाते थे 3, मैंने, या बल्कि कांग्रेस तो तब भी कम हो गई थी, लेकिन मायावती और अखिलेश या जो आएगा, अब कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही। तो लड़ने में मजा तब आता है कोई सामने दिखे। उनको पहले अखिलेश से लड़ना ना सर, अगर वो तो चाहेंगे अलायंस हो तो वो, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई सम्मानजनक समझौता हो। हाँ, कौन? राहुल गांधी चाहते होंगे अखिलेश यादव से कुछ सम्मानजनक सीटें लेना। राहुल गांधी चाहते होंगे, बाद में अखिलेश कितने सीट अब इस बार देंगे। और इसीलिए बीजेपी को ये है कि भाई ये मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं ना, मैं इसलिए साफ मुस्लिम वोट चाहते हैं, यादव ले लेंगे, पीडीए में भी कुछ होगा, जैसा इन्होंने कहा, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो जरूर उस जाति के हिसाब से तो नहीं, वो वोट जो बीजेपी का है वो अपने आप एक है, उसमें वर्कर्स भी हैं, और ये एक और एक 2 हैं, या और 2 लोग कोई ले आएंगे कहीं से, जैसे छोटे छोटे दल है, लेकिन वहाँ और एक 11 हैं, योगी और मोदी हैं। देखिए, ये रहेंगे, वो 1-2 बाप, ये 2 बड़े ताकतवर हैं। तो ये दोनों नाम सारे समीकरणों में भारी हैं। इसलिए भारी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में, मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में बोल दिया था कि पार्टी की भी कुछ कमजोरियां थी। इस बार मोदी जी 27 में, मैं 29 का तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, या भविष्यवाणी किसी 27 की भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार उतनी सतर्कता होनी है कि पार्टी ऐसा नहीं डिवाइड होगी जैसे उस चुनाव में हुई थी। उस चुनाव में जितना नुकसान पार्टी के लोगों ने किया, मेरा मानना है कि राहुल गांधी या उनकी अखिलेश ने नहीं किया। उनकी कामयाबी नहीं थी ये ऑपोजिशन की, इनकी कमजोरी थी। मतलब कुछ नहीं कहा 100%। बहुत लोग कहते हैं ये आर्गुमेंट, बहुत लोगों से मैं सुनता हूं कि भाई 27 का चुनाव बीजेपी किसी हाल में नहीं हार सकती, क्योंकि 27 से 29 जीतना है। बिल्कुल। और 29 जीतने, मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार योगी जी का प्रधानमंत्री बनना है, या कम से कम सरकार आना, ये भी ना कहेगी योगी नहीं। और ये बहुत जरूरी है। 29 के लिए इसमें ज्यादा इसलिए आना है, हाँ, क्योंकि इसका एक असर कई चुनावों में पड़ना है, इसके आसपास। सर अग्रीड, मान लिया, लेकिन मेरा कहना यह है, एक तो ये दोनों हिस्टोरिक होंगे, तीसरी बार बीजेपी की जीत यूपी में और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना, दोनों बहुत हिस्टोरिक घटनाएं होंगी। लेकिन अगर ये 29 के लिए 27 जरूरी है, तो 24 में क्या हो गया था ऐसा? 24 तो सीधा मोदी जी का चुनाव था, और यूपी में ही डेंट पड़ा, सरकार होते हुए पड़ा। नहीं, कई चीजें हो गई। एक मतलब कोई एक फैक्टर से कोई चुनाव न जीता जाता है न हारा जाता है। पहली चीज जो गलती हुई बीजेपी की ओर से, 400 पार का नारा। आप देखिए, आप 14 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, जो नारा दिया उसका कारण दिया। अब की बार मोदी सरकार, क्यों? अच्छे दिन आएंगे, मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व, क्यों? राष्ट्रवाद।